कानूनी प्रश्न यह उठा सकता है या कोर्ट में यह चैलेंज किया जा सकता है कि कोई भी कानून पश्च प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। मतलब आज आप घोषित करें, कल उसका प्रभाव हो, ये बात समझ में आता है, लेकिन जिसके पहले से बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, उसको लाभ न मिले, ये इस बात का क्या मतलब है? बीजेपी शासित 2 राज्यों में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किए जाने के प्रस्ताव पर ये कहना है चंद्रभूषण का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 21 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भारी गिरावट। एक सप्ताह पहले के मुकाबले मौतों में आई 45% कमी। 14 से 20 जून के बीच दर्ज की गई 13,886 मौतें, जबकि इससे एक सप्ताह पहले संक्रमण की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। उधर आंध्र प्रदेश ने एक दिन में लगाई 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन, बनाया रिकॉर्ड। राज्य में अब तक 1 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। कहा, इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। उधर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 3,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन को तैनात कर रही भारतीय वायुसेना। चीन और भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है ये इलाका। यहाँ स्क्वाड्रन बनाने से चीन की किसी भी हिमाकत का दिया जा सकता है मुंहतोड़ जवाब। यूरो 2020 में इटली और वेल्स ने नॉकआउट राउंड यानी राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। ग्रुप ए में इटली ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत, वेल्स को 1-0 से हराया। वहीं हार के बाद भी वेल्स की टीम ने किया राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई। उधर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन 217 रन पर सिमटी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर बनाए 101 रन। अब खबरें काम की। आज से देश में लागू होगी नई वैक्सीनेशन पॉलिसी। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर में ही करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसी वक्त लगेगा टीका। सरकारी केंद्रों पर होगा फ्री वैक्सीनेशन। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय, नहीं वसूल सकेंगे मनमानी कीमत। राजधानी में आज से खुलेंगे पार्क, गोल्फ क्लब और बार। रेस्तरां खोले जाने के समय को भी 4 घंटे बढ़ाया गया। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, असम और यूपी में 2 से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव कितना सही। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण से। असम में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर यह योजना लागू नहीं होगी। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त 3 साल पहले ही असम में लागू हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के नियम पर विचार हो रहा है। राज्य विधि आयोग यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। इन राज्य सरकारों के इस कदम का मकसद सामाजिक आर्थिक सुधार है या खालिस राजनीति, समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण से। चंद्रभूषण जी, बीजेपी शासित इन 2 राज्यों की इस पहल को आप किस नजर से देखते हैं? नमस्कार अक्षय जी। बहुत समय से भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एक भीतरी चिंता तो समझ में आती है कि बहुत तरह के ऐसे उपाय किए जाने चाहिए
जिससे लोग जनसंख्या घटाने के लिए, कम रखने के लिए लोग प्रेरित हों। बस मुझे एक इसमें कानूनी थोड़ी समस्या नजर आ रही है कि ठीक है, जनप्रतिनिधित्व कानून में अगर बदलाव करते हैं कि पंचायत चुनाव लड़ने के हकदार नहीं होंगे तो फिर भी हम ये मान लेते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर कि लगभग 3/4 आबादी गरीब या गरीबी रेखा के नीचे है और बहुत सारी सरकारी योजनाओं पर उसके जीवन की निर्भरता है, ऐसा नहीं है कि उससे उसको अतिरिक्त लाभ मिलता है, उसका जीना मरना उस पर निर्भर करता है। तो एक कोई कानूनी प्रश्न यह उठा सकता है या कोर्ट में यह चैलेंज किया जा सकता है कि कोई भी कानून पश्च प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। मतलब आज आप घोषित करें, कल उसका प्रभाव हो, ये बात समझ में आता है। लेकिन जिसके पहले से बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, उसको लाभ न मिले, ये इस बात का क्या मतलब है? आपने पहले से तो ऐसी नीति नहीं बना रखी थी और 2 बच्चे या मान लीजिए 3 बच्चे या 4 बच्चे किसी के 10 साल या 5 साल पहले हो चुके, तो क्या एक पश्च प्रभाव में जाके किसी कानून को दंडित किया जा सकता है कि आपने कानून आज बनाया और जिस कृत्य पर वह कानून लागू होता है वह कृत्य पहले किया जा चुका है, क्या उसको दंडित किया जा सकता है? कोई कह सकता है कि यह दंडित करना नहीं है, यह तो एक समाज कल्याण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि किसी विकसित देश के लिए एक सामान्य बात हो, लेकिन भारत जैसे देश के लिए जहाँ इतनी बड़ी गरीब आबादी सरकार की योजनाओं पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करती है, वहाँ तो यह दंडित करना हो जाएगा एक ऐसे अपराध के लिए जो कि कानून बनने से पहले किया जा चुका है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा लीगल क्वेश्चन इसमें शामिल है और वो सामने आएगा। जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं, विपक्ष ने भी यही निशाना पीएम पर साधा है कि आप खुद 5 भाई हैं और आप इस तरह के कानून लाने की बात कर रहे हैं। शर्मा ने उन्हें जवाब दिया है कि 1970 के दशक में क्या हुआ, इस पर अभी बात करने का कोई तुक नहीं है। बहरहाल यूपी की अगर बात करें तो यूपी पहले ही कई नए कानून हमने देखा पिछले कुछ सालों में ला चुका है और कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा वहां तैयार की जा चुकी है। इसी क्रम में विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर अपना काम वहां शुरू कर चुका है। तो क्या अगले साल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब कदम उठाए जा रहे हैं? एक व्याख्या ऐसी हो सकती है, बहुत सारा जो कहा जाता रहा है कि भारत में मुसलमानों के ज्यादा बच्चे हैं, बाकी सबके कम बच्चे हैं। हालांकि मेरे माता पिता के खुद 8 बच्चे हुए, जिसमें 4 युवा होने तक जीवित रहे और ज्यादातर लोगों का आप देखेंगे तो इधर 90 के बाद ट्रेंड बदला है, जबकि 1 या 2 बच्चे अपने से दिखने लगे हैं, किसी जनसंख्या नीति से नहीं। ये भारत में 3 बच्चे आमतौर पर 3 बच्चे 4 बच्चे लोगों के होते थे कुछ समय पहले तक। तो इसको किसी खास समुदाय के लिए तो लागू करना या सोचना, ये तो एक संकीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति ही सोच सकते हैं। लेकिन जैसा कि बहुत सारे मामलों में हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी चीजों की व्याख्याएं बहुत सारे कानूनों की इस तरह से करने में दिलचस्पी रखती है। सामने नहीं तो हश हश पीठ पीछे जो प्रचार होते हैं उनके जरिए करने में दिलचस्पी रखती है कि अमुक चीज के जरिए फलाना को सबक सिखा दिया, अमुक समुदाय को उसकी औकात बता दी। इस तरह की चीजें, इस तरह के प्रचार हम देखते हैं। तो यह संभव है कि इस कानून को अगर यह लाया जाता है तो इसको भी एक पूरे कम्युनल एजेंडा के एक हिस्से की तरह से पेश किया जाए और उस हिसाब से इसके पीछे एक राजनीतिक योजना हो सकती है। ये बहुत दुर्भाग्य हमारा है कि हम एक देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके बारे में इन शब्दों में, इन टर्म्स में बात कर रहे हैं,
लेकिन हम ऐसा होता देखते आए हैं और ये बिल्कुल संभव है कि उसकी निरंतरता में ऐसा हो रहा हो। जी, बढ़ती आबादी की अगर बात करें तो क्या ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भारत में भले ही आबादी बढ़ रही है लेकिन कहा जा रहा है कि 2 दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर घटनी शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में भी आबादी घटने को लेकर कई देशों में चिंता जताई जा रही है। हाल ही में हमने चीन को देखा कि उसने अपने कड़े नियमों में बदलाव तक कर दिया। तो आबादी अब मुद्दा रह भी गया है, कितना बड़ा मुद्दा है? अक्षय जी, पूरी दुनिया अभी यह एक ऐसी समस्या है जिस पर कि 2 परस्पर विरोधी स्थितियों में बंटी हुई है। जैसे यूरोप हुआ, जापान हुआ, और अब चीन भी उस कतार में खड़ा है जहां पर कि आबादी घटना या ठहर जाना यह एक बड़ी समस्या है। जो जनसंख्या विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि एक माता पिता के 2 संतान अगर हों तो आबादी स्थिर रहती है, जो कि जब माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे या मर जाएंगे तो एज वर्क फोर्स उनको रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे होने चाहिए। ये जो स्थिति है, यह नियम, इसका उल्लंघन चीन में हुआ, जिसका नतीजा यह है कि वहाँ पर आबादी घटने का ट्रेंड देखा जा रहा है। पूरा रूस, पूरा ईस्टर्न यूरोप, पूरा जापान, अमेरिका के कुछ एक हिस्से, इन सारी जगहों पर आबादी घटना या स्थिर होना एक बड़ी समस्या है, जिससे वर्कफोर्स का बड़ा अकाल होने का खतरा है। जैसे ईस्टर्न यूरोप में हम बाकायदा वर्कफोर्स की कमी देख रहे हैं, रूस में कमी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ यह भी है कि विश्व समाज का ही कुछ हिस्सा, मतलब अफ्रीका और कुछ एक और देश हैं जहाँ पर की आबादी बढ़ना अभी, जैसे मान लीजिए जहाँ पर की प्रति माता पिता 3 या इससे ज्यादा जहाँ पर रेशियो है बच्चों का, वहाँ आबादी को नियंत्रित करना एक लिहाज से समस्या है कि आमतौर पर ये गरीब देश हैं जहाँ पर की आबादी बढ़ रही है अभी, और वहाँ संसाधन, चूंकि संसाधनों पर दबाव अचानक बढ़ गया है, शिक्षा खर्च, चिकित्सा खर्च वगैरह काफी बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा बच्चे अफोर्ड करना भी एक समस्या होती जा रही है। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मेरे दायरे में अगर 50 परिवार होंगे अभी फिलहाल, तो उसमें 5 ही ऐसे होंगे जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। बाकी सारे लोगों के या तो जो ज्यादा नजदीकी परिवार हैं सबके 1 बच्चा है, और कुछ एक ऐसे परिवार हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। 2 से ज्यादा बच्चे तो अब मुझे दिख नहीं रहे हैं अपने दायरे में। तो निश्चित रूप से जैसा कि आपका कहना है कि ये बच्चा एजेंडा नहीं रह गया है जनसंख्या अभी। भारत के लिए भी हो सकता है कि जल्द ही जनसंख्या बढ़ाना एक समस्या हो जाए कि कैसे जनसंख्या बढ़ाई जाए, जैसा कि चीन में आज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि भारत ही ऐसा देश है शायद जहाँ पर कि दोनों, आप हिंदू जो धर्माचार्य हैं उनकी तरफ से भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात आप सुनते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी ऐसा दिखता है कि बच्चा अगर कोई नियंत्रित ढंग से बच्चा पैदा करता है तो जैसे कि वो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसे कहने वाले कुछ एक लोग हैं जो संकीर्ण सोच वाले, पिछड़ी विचार वाले लोग मौजूद हैं अभी। तो अब भारत ही ऐसा देश बच रहा है, यूं पाकिस्तान में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, जहाँ पर कि पॉलिटिकल और जो रिलीजियस एलिट है वो जनसंख्या बढ़ाना अपना एजेंडा मान रहा है, और सरकार अगर उसको घटाने की बात कर रही है तो वो भी एक धार्मिक सांप्रदायिक एजेंडा के तहत कर रही है, वो देश के मैनेजमेंट के एजेंडा के तहत नहीं कर रही है। ये 3 लोग से मथुरा न्यारी ये भारत में ही चल रहा है, और तो किसी देश में हम इस तरह की स्थिति नहीं देख रहे हैं। जी, फिलहाल तो जैसा आपने कहा कि कई अहम बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही सरकारों को ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए। चंद्रभूषण जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार और मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए मिच एल्बॉम की किताब
ट्यूसडेज विद मौरी के बारे में, जो खोलती है मौत का रहस्य। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय शेयर बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1933 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म। 1975 में वेस्टइंडीज ने जीता पहला क्रिकेट विश्व कप। 2015 में मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धीमी गति से पहुंचेगा मॉनसून। 27 जून तक मॉनसूनी बारिश होने का अनुमान। वहीं ओडिशा के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना। दक्षिण राजस्थान से होकर आगे बढ़ रहा मॉनसून, कई इलाकों में भी हो रही झमाझम बारिश। अब बारी सुविचार की। मदर टेरेसा ने कहा था, प्रेम वो फल है जिसे पाने के लिए आपको किसी मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जब चाहें इसे पा सकते हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।